हिरन का बाप शेर। शेर और शेरनी अपने बच्चे सिम्बा के साथ शिकार पर गए थे, पर उस दिन पता नहीं कैसे शेरनी घायल होकर मर जाती है। अब रह जाते हैं शेर और सिम्बा। शेर का भाई भी उन्हीं के साथ अब रहने लगता है। शेरनी के मरने के बाद शेर ही सिम्बा की देखभाल करता था। एक बार की बात है, वो तीनों शिकार पर गए थे। खाना खाकर वो घर वापस आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक गुस्सैल भैंस मिलता है। वो उन पर हमला करने के लिए तैयार था, पर तब शेर अपने भाई से कहता है, सुनो भैया, तुम सिम्बा को लेकर घर जाओ। इस गुस्सैल भैंस को मैं देख लेता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो ये गुस्सैल भैंस सिम्बा को भी घायल कर देगा। शेर का भाई सिम्बा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर शेर का भाई मन ही मन में बड़ा खुश हो गया था। वो मन ही मन में कहता है, अरे वाह, बहुत ही सही समय आया है इस सिम्बा को मारने का। उधर शेर भी मर जाएगा, इधर सिम्बा। फिर तो इस जंगल का राजा मैं ही रहूंगा और राज करूंगा, राज। शेर का भाई सिम्बा को लेकर घर आता है और वहाँ आते ही जोर जोर से हंसने लगता है, दहाड़ मारने लगता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तुम्हारा वक्त आ गया है तुम्हारे माँ के पास जाने का। तुम्हारा बाप बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं चला कि मैंने ही शेरनी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शेर का भाई सिम्बा को डरा रहा था। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था और ये सब पेड़ के पीछे खड़ी गर्भवती हिरन देख लेती है और सुन भी लेती है। उसे शेर के लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है, ये कैसा भाई है, इसे तो छोटे बच्चे पर भी दया नहीं आ रही है। सिम्बा को कुछ करने से पहले मैं महाराज को सब बताती हूँ और यहाँ लेके आती हूँ। गर्भवती हिरन ऐसे हालत में भी शेर के पास दौड़ते हुए जाती है। उसे उसके भाई की सारी हकीकत बताती है। ये सब सुनकर शेर तुरंत घर की तरफ रवाना होता है। उधर शेर का भाई सिम्बा को मार रहा था। सिम्बा खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है, पर शेर के भाई के वार से सिम्बा घायल होते जा रहा था। अब शेर का भाई सिम्बा पर आखिरी वार करने ही वाला होता है कि तभी शेर अपने भाई को रोक लेता है और गुस्से से कहता है, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए मुझे दुश्मन की क्या जरूरत। जंगल में राज करने के लालच में तुमने शेरनी को मारा और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ही हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। हाँ, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ और तुम दोनों के होते हुए मैं कैसे बन सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों को मरना ही होगा। भाई भाई के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार शेर बहुत ही गुस्से में था। वो अपने भाई पर बार बार वार करते जा रहा था, जिस वजह से उसका भाई मर जाता है। शेर अपने घायल बच्चे के पास जाता है। वो रोते हुए माँ माँ कह रहा था। ये सब देखकर शेर को बड़ा दुख होता है। वो सिम्बा से कहता है, बेटा सिम्बा, रो मत। अब माँ तो नहीं आ सकती, पर बेटा मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे माँ के जैसे ही तुम्हारी देखभाल करूँगा। तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। शेर घायल सिम्बा की अच्छे से देखभाल करने लगता है। 4-5 दिन में सिम्बा के जख्म भर जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। तब शेर को गर्भवती हिरन की याद आती है। वो कहता है, अरे बेटे के चक्कर में तो मैंने उस गर्भवती हिरन का धन्यवाद भी नहीं किया। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। सिम्बा और शेर गर्भवती हिरन से मिलने उसके घर जाते हैं, पर वहाँ हिरन बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। हिरन का बच्चा अपनी माँ को उठाने की कोशिश करते रहता है। माँ उठो माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा कहकर बच्चा रो रहा था। तब शेर बच्चे के पास जाता है और कहता है,
बच्चे, तुम्हारी माँ अब कभी नहीं उठेगी। आज से तुम मेरे और मेरे बेटे सिम्बा के साथ रहोगे। नहीं नहीं, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अगर आपने मुझे खा लिया तो? नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसके बच्चे की जिम्मेदारी लूं। बच्चे, मैं माँ तो नहीं बन सकता, पर हाँ, एक बाप का फर्ज मैं अच्छे से निभाऊंगा। जैसे मेरे लिए सिम्बा है, वैसे ही तुम भी हो। शेर हिरन के बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। शेर दो भूमिकाएं बहुत ही अच्छे से निभाने लगता है। एक तो माँ बनकर उन्हें प्यार करने की और दूसरी बाप बनकर उनकी रक्षा करने की। सिम्बा और हिरन का बच्चा भी एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहने लगते हैं। हिरन का बच्चा अब शेर को ही अपना बाप समझने लगता है और खुशी खुशी से शेर के साथ रहने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।